हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो हिंदी की जो हमने सीरीज शुरू की है दोस्तों, उसके 100 क्वेश्चन जो है हमने कल जो कवर किए थे, आज नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो थे जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसको पढ़ा था। कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो रचयिता का मुख्य विषय क्या था? इन्होंने राजनीति और शासन कला का उसमें विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 103, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। दोस्तों, ये बार बार जो है आजकल जो सीबीटी बेस्ड आपके एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन बड़ा बार बार पूछा जा रहा है। रिसेंटली आपका जो आरआरबी एनटीपीसी में जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट में ये पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद से लिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 107 है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में 1913 में हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। सो इनको है बड़े सिंपल, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, मतलब आपको आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया गया था? तो ये दोस्तों अडयार, ये तमिलनाडु में है। भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। 111 नंबर, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये हम मैकमोहन कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा पे है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? दोस्तों कल ही हमने पढ़ा था, ये समताप मंडल में पाई जाती है। पहले आपका होता है क्षोभ मंडल, देन समताप मंडल होता है। तो ये इसके अंदर पाई जाती है दोस्तों। हमारे एरोप्लेन भी इसी मंडल के अंदर जो है, इसी जोन के अंदर फ्लाई करते हैं। काजीरंगा नेशनल उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए? तो ये एक सींग वाला जो गैंडा है आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत में गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो पिंक दोस्तों झींगा और प्याज उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये कॉन्वेक्स मिरर का जो है दोस्तों यूज़ किया जाता है। बेसिक साइंस से क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, लाल, हरा, नीला। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होने से उसके ऊपर जो रस्ट आ जाता है उससे उसका वेट और बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। भाखड़ा नागन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध जो है हमारा सतलुज पे बनाया गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा
मध्य प्रदेश में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से जो 18 है ये समानता के में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में, राइट टू इक्वालिटी इसके बारे में बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इस आर्टिकल को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा का नाम भी दिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जब भी संसद के दोनों संयुक्त ज्वाइंट सीटिंग जब भी होगी तो आपके जो चेयर को हेड करेंगे वो है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये प्रस्तावना में जो पहली बार 42वां संशोधन जो 1976 में किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोला जाता है, या लघु संविधान बोल दीजिए आप इसे। तो उसके तहत जो है प्रस्तावना में पहली बार, आज तक प्रस्तावना जो है हमारे जो प्रियम्बल है उसमें एक ही बार चेंज हुआ और उस समय उसमें अंदर समाजवादी शब्द का संशोधन किया गया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु किस वर्ष से हटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा की गई? तो दोस्तों 61वां जो संशोधन था उसने एज को 21 से घटाकर 18 कर दी थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आधिकारिक भाषाएं, जो हमारी भाषाएं हैं, जितनी जो हमारी नेशनल जो लैंग्वेज है, उनको हमने लैंग्वेजेस को पार्ट 8 में रखा है, 8वीं अनुसूची में रखा है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो दोस्तों नगर पालिकाओं को दिया गया 74वें संशोधन से, पंचायती राज 73वें संशोधन से, 86वां संशोधन आपका 6 to 14 ईयर तक की एज के लिए जो बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग जो है जमाने में कौन सा विटामिन से आएगा? तो विटामिन के। विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है, आँखों का जो रोग होता है वो। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन ई आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि किसके इससे कौन सा रोग होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। लेकिन जब वो चाइल्ड के बारे में पूछे दोस्तों, जब बच्चा होता है तो उसके अंदर 292 बोन्स होते हैं, बट बाद में जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो जॉइंट्स अटैच होकर 206 हो जाते हैं। जॉन्डिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों लीवर जो है उससे प्रभावित होता है। गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने का ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी दोस्तों। एल्युमिनियम का मुख्य है इसको और कौन सा है? तो बॉक्साइट। हेमेटाइट आपका जो है आयरन का है। मैग्नेटाइट भी आयरन का है। गैलेना आप मुझे बताएंगे कि इसका और है या और है भी या नहीं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में रहती है? तो जो ठोस होगा, ठोस के अंदर जब ध्वनि की चाल हो सबसे ज़्यादा होगी, और उसमें भी स्टील और आयरन है तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी। गोबर गैस में
गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? मीथेन CH4। जो मीथेन है इसका फॉर्मूला CH4 होता है। LPG में कल हमने पढ़ा था कि LPG में जो गंध आती है, हमें पता चलता है कि गैस लीकेज है, उसके लिए कौन सी गैस मिक्स की जाती है? तो उसके लिए दोस्तों मरकैप्टन जो आपकी गैस ऐड की जाती है, जिससे आपको गंध का पता चलता है, अदरवाइज वो ऑर्डरलेस होती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। 3 नियम है। पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में जो है आपसे सीधा सा है, जो चीज़ कोई वस्तु जो है अगर रेस्ट में है, मतलब अपनी जगह पड़ी है तो पड़ी है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या कोई चीज़ गति में है तो गति में, जब तक उसे रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। और सेकंड वाला जो है आपसे मैक्सिमम नहीं पूछता है, F=mg जो है, या mg जो आप पढ़ेंगे या ma पढ़ेंगे, इसमें कई जगह मोमेंटम के बारे में इसमें पूछता है। तीसरा आपको सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट आता है, टू बी एवरी हर एक एक्शन का जो है रिएक्शन मिलेगा आपको। टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका जो है थर्ड नियम हो जाता है। अर्थव्यवस्था और योजनाएं। भारत में GST कब लागू किया गया दोस्तों? भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1982 में। नाबार्ड जो है आपका दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए जो है आपका रूरल डेवलपमेंट बैंक है, जो दूर दराज जो गांव में है वहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाते हैं, और जो आपके किसान हैं उनको ये सुविधा प्रदान करते हैं, लोन्स वगैरह की। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन जी है। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध दूध से है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये सितंबर 2014 से हमारा मेक इन इंडिया शुरू हुआ था। योजना आयोग को भंग करके किस नए संस्थान का गठन किया गया? तो ये दोस्तों नीति आयोग है। जो योजना आयोग था पहले हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसको जो है इन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 2016 में पंचवर्षीय योजना को जो है डिसॉल्व कर दिया नीति आयोग में, जो कि 3 साल के जो है टारगेट्स बनाती है। इसमें क्या है, आपके जो PM साहब है हमारे, वो चेयरपर्सन है। इसके बाद इसमें CEO हैं, MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनका एक थिंक टैंक और भी है। ये भी थिंक टैंक का पार्ट है। इसे बोलते हैं दोस्तों थिंक टैंक। ये लोग एक प्रारूप पूरी रेखा बनाते हैं कि क्या करना क्या है देश में आगे, उसके ऊपर पूरा पहले से विचार किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले इंडिया में प्रॉब्लम था कि पहले सड़क बन जाती है, जब सड़क बन जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर बाद में पता चलता है अरे यहाँ वाटर लाइन नहीं है, वाटर लाइन बिछाना था। जब वाटर लाइन आ जाता है फिर सड़क बन जाती है, फिर पता चलता है यहाँ सीवरेज लाइन आना था। तो इस तरह के जो रिजॉल्व करने, या फिर कहीं कोई रेलवे प्रोजेक्ट पास होना था बट वहाँ ऑलरेडी हाईवे बना दिया है, जब रेलवे प्रोजेक्ट आया तो हाईवे तोड़ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को जो है बचाने के लिए ये नीति आयोग जैसी जो है योजना को लेके आए हैं 3 ईयर प्लान को। नौ नीति आयोग का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो यही जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन से हो रही है। तो इसमें सारे इंस्टीट्यूशन मिलके जो है, सभी विभाग मिलके एक मैप बनाते हैं, उसमें सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि फ्यूचर प्लान क्या है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेजेंट गवर्नमेंट काफ़ी जो है जोर दे रही है, तो हम नहीं चाहते कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने जो मैक्सिमम किया है, हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। नाउ क्वेश्चन नंबर 148, नेशनल इनकम का आकलन सबसे पहले किसने किया था?
तो ये दादा भाई नौरोजी ने भारत की में राष्ट्रीय आय का जो है भारत में, ना कि पूरे वर्ल्ड का, भारत में जो है दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम का आकलन किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों ये वित्त सचिव भारत सरकार द्वारा जो होते हैं, इसे जो है आरबीआई इशू नहीं करता है, ना आरबीआई गवर्नर इसे साइन करता है, ठीक है। नाउ मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से किसे सबसे अधिक लाभ होता है? ऋणी, उधार लेने वाले को, ठीक है। जब भी आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जिसके पास कर्ज है, जिसने उधार लिया है, उसको जो है उसका फ़ायदा मिलता है। खेल कूद में थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ग्रीस, एथेंस से हुई थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। बुल फाइटिंग, सांडों की लड़ाई, किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों स्पेन का है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में हुई थी। ये जो है जो स्पोर्ट्स में जो आपका जो प्लेयर है वो अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ थे वैसे ही स्पोर्ट्स में वो सर्वश्रेष्ठ रहते तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी जो है पहली बार J&K ने जो है पहली बार ये टाइटल को जीता है 2025 में, जो अभी लास्ट जो हमारा कंक्लूड हुआ रणजी ट्रॉफी, उसमें 25-26 जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था। आगा खां किस खेल से संबंधित है? आगा खां आपका हॉकी से संबंधित है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो दोस्तों ये 90 मिनट होती है। बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंध किस संबंध से है? तैराकी से दोस्तों। बटरफ्लाई होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, फ्री स्टाइल होता है। ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल एंड बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये 3 स्ट्रोक जो हैं आपके तैराकी से रिलेटेड है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ खेला जाता है? तो विंबलडन जो है आपका लंदन में खेला जाता है। कल ही हमने कवर किया था, तो आप चारों को जो है बताएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो विंबलडन आपका लंदन में होता है, ये आपका न्यूयॉर्क में होता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एंड फ्रेंच ओपन आपका पेरिस में होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ आर्ट एंड कल्चर के और अवार्ड के अंदर जाएंगे तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये केरला का है। यहाँ एक और जो है आपका राष्ट्रीय जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये अजंता की गुफाएं आपकी जो है महाराष्ट्र में है। अजंता के साथ साथ दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य से है? तो ये बिहार की जो है पेंटिंग है दोस्तों, ये पेंटिंग से रिलेटेड है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी बजाने से है। ये बांसुरी के अच्छे जो है आर्टिस्ट हैं बजाने के। नाउ क्वेश्चन नंबर 167, 167वां क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सितार के लिए है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ हमारा जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में दोस्तों। बिहू नृत्य किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये असम का है दोस्तों। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? तो वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कि एक इनपुट डिवाइस है, इनमें से हमें इनपुट डिवाइस देना है, तो ये कीबोर्ड है दोस्तों। बाकी जो है आपकी आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। कंप्यूटर में www डॉट जो आता है उसका क्या मतलब है? वो है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स के बराबर होता है। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये फुल फॉर्म जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग होती है? ये व्यावसायिक कार्यों के लिए, कमर्शियल के लिए है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। टीचर्स डे हमारा जो है नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो उनकी मेमोरी में मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे दोस्तों आपका जो है, वर्ल्ड टीचर डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने जो है ईमेल का आविष्कार किया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विविध इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिसलेनियस। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये आपका जो है फुल फॉर्म है इसका, शार्क का। इसका जो मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। 183वां क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कागज़ का आविष्कार करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो दोस्तों चाइना था। चाइना ने जो है कागज़ का सबसे पहले आविष्कार किया था। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? जीन हेनरी ड्यूनेंट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। दोस्तों जितने भी आपके जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं या कोई वेलफेयर से रिलेटेड है, वो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है, जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, ये स्विट्ज़रलैंड, इस साइड की जो नॉर्वे, उनके जो इंडेक्स में वो लोग ज़्यादा ही आगे इसमें रहते हैं, तो मैक्सिमम आंसर वहाँ से रहते हैं। नाउ विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। तो देश की जो पूरे वर्ल्ड की हमारे अभी जो इकोनॉमी है वो कहाँ चल रही है, उससे वैसे याद रख सकते हैं कि जो है इकोनॉमी सबसे अच्छी है किसकी? USA की, तो वाशिंगटन DC। 188वां क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये यूरी गागरिन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश हैं 5। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसके 5 सदस्य अभी रिसेंटली जो हैं उसमें जो है चेंज हो रहे हैं। तो आपको उसमें बताना है कि वो 5 देश कौन से हैं। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकल झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है?
तो इन देशों में देखेंगे तो वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। डाइट जो है जापान की संसद को नाम दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। कथक किस देश का किस क्षेत्र का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथक आपका उत्तर प्रदेश, भारत उत्तर प्रदेश का है ये। विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है हमारे डॉक्टर APJ, पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों डायबिटीज़ के लिए। पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। आई थिंक आपको ये हमारी 100 क्वेश्चन की जो है क्लास अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो काइंडली जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ज़रूर। BC वाली ज्ञान की गंगा को और ऐसे ही अपडेट डेली मिलते रहेंगे आपको। आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, वेरियस एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं। तो जहाँ भी जिस भी स्टूडेंट को हिंदी में चाहिए था तो ये कंटेंट हिंदी में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ और आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो भी ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे साथ।